बहुत पुरानी बात है। हबशा की सरजमीन पर एक राजा हुकूमत करता था। उसका नाम था नजाशी। वह ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन अपनी इंसाफ पसंदी और रहमदिल स्वभाव की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लोग जानते थे कि नजाशी कभी किसी पर जुल्म नहीं करता और सच्चाई के साथ फैसला करता है। उसी दौर में मक्का में मुसलमानों पर कुरैश के लोगों ने जुल्म और सितम की हद कर दी थी। सहाबा किराम को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी ताकि वे अपने ईमान से पीछे हट जाएं। ऐसे हालात में पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथियों से कहा कि हबशा की ओर हिजरत कर जाओ। वहाँ एक बादशाह है जो किसी पर जुल्म नहीं करता। कई मुसलमान मक्का से निकलकर हबशा पहुँच गए। जब कुरैश को यह खबर हुई तो उन्होंने अपने 2 आदमी नजाशी के दरबार भेजे और साथ में कीमती तोहफे भी ले गए। उनका मकसद था कि नजाशी मुसलमानों को उनके हवाले कर दे। कुरैश ने राजा से कहा कि ये लोग हमारे कौम से भागे हुए हैं और इन्होंने नया मजहब इख्तियार कर लिया है। इन्हें हमारे सुपुर्द कर दीजिए। नजाशी ने बहुत सोच समझकर कहा कि मैं दोनों पक्ष की बात सुने बिना फैसला नहीं करूंगा। फिर उन्होंने मुसलमानों को बुलाया। उस वक्त हज़रत जाफर बिन उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा, हम लोग जहालत में थे, बुतों की पूजा करते थे, बुरे कामों में लगे रहते थे। फिर अल्लाह ने हमें एक पैगंबर भेजा जिसने हमें सच बोलना, नेक काम करना और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना सिखाया। जब हमने उनकी बात मानी तो हमारी कौम ने हम पर जुल्म किया और हमें मजबूर किया कि अपना ईमान छोड़ दें। इसलिए हम आपकी पनाह में आए हैं। फिर हजरत जाफर ने कुरान की आयतें पढ़ी जिनमें हजरत ईसा और बीबी मरियम का जिक्र था। जैसे ही ये आयतें सुनाई गई, नजाशी की आंखों से वही बातें निकले जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। नजाशी ने मुसलमानों को अपनी पनाह दी और कुरैश के लोगों से साफ कह दिया कि मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मुसलमानों के लिए यह राहत और सुकून का बड़ा वक्त था। कई साल बाद जब नजाशी का इंतकाल हुआ तो नबी मोहम्मद ने मदीना में खड़े होकर उनके लिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। यह इस बात की निशानी थी कि नजाशी ने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था और अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो गए थे। नजाशी का यह वाक़े हमें याद दिलाता है कि अगर दिल साफ हो और इंसाफ का जज्बा हो तो इंसान सच्चाई को पहचान लेता है। उनका नाम आज भी इस्लाम की तारीख में रोशनी की तरह चमकता है।